दोस्तों नमस्कार। पब्लिक वाणी के बिहार मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की सुबह की बड़ी खबरों की, फिर जानेंगे मौसम का हाल और अंत में देखेंगे रोजगार से जुड़ी अहम खबरें। न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेजे गए सांसद पप्पू यादव। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। इसके बाद पप्पू यादव को पटना के बेऊर जेल में लाया गया। वहां एंट्री होने के बाद इलाज के लिए उन्हें पीएमसीएच लाया जाएगा। अस्पताल में पुलिस कस्टडी में उनका इलाज होगा। सोमवार को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। इससे पहले पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को शुक्रवार देर रात पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी पटना स्थित उनके आवास से की गई। यह कार्रवाई करीब 31 साल पुराने मामले में हुई, जिसमें अदालत में ट्रायल चल रहा था और तय तारीख पर पेश न होने के कारण कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। गिरफ्तारी के दौरान करीब 3 घंटे तक नाटकीय स्थिति बनी रही। इस बीच पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ने और उनके बेहोश होने की खबर भी सामने आई, जिससे उनके समर्थकों में आक्रोश फैल गया। गिरफ्तारी के बाद सुबह पप्पू यादव को मेडिकल जांच के बाद एम्बुलेंस से पटना एमपीएमएलए कोर्ट लाया गया। कोर्ट परिसर में किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विधानसभा के स्थापना दिवस पर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष। बिहार विधानसभा के 106वें स्थापना दिवस पर आयोजित भव्य समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने ऐतिहासिक विधानमंडल परिसर में डिजिटल हाउस मेवा का उद्घाटन करते हुए कहा कि बिहार की समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत अब आधुनिक तकनीक के साथ और सशक्त होगी। अपने संबोधन में श्री बिरला ने सदन की गरिमा और जनप्रतिनिधियों के आचरण पर जोर देते हुए विधायकों से चर्चा और संवाद को प्राथमिकता देने की अपील की। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष और अन्य गणमान्य नेताओं की मौजूदगी में बिहार की गौरवशाली संसदीय यात्रा को याद किया गया। अब बात करते हैं सरकार के बड़े ऐलान की। मुख्यमंत्री का ऐलान 7 निश्चय 3 से बिहार में होगा डेयरी क्रांति। राज्य सरकार ने 7 निश्चय 3 के तीसरे निश्चय कृषि में प्रगति, प्रदेश में समृद्धि के तहत डेयरी उद्योग को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक गांव में दुग्ध उत्पादन समिति के गठन का निर्णय लिया गया है, ताकि पशुपालकों को उनके दूध का उचित और लाभकारी मूल्य मिल सके। इसके अलावा अब सरकार ने 7 निश्चय 3 के अंतर्गत राज्य की सभी पंचायतों में भी सुधा दुग्ध बिक्री केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। 7 निश्चय 2 के तहत राज्य के सभी प्रखंडों में सुधा दुग्ध बिक्री केंद्र की स्थापना पहले ही पूरी कर ली गई है। इस फैसले से सीधे तौर पर राज्य के 8000 से अधिक युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार मिलेगा। प्रत्येक केंद्र के संचालन की जिम्मेदारी स्थानीय लोगों को दी जाएगी, जिससे ग्रामीण स्तर पर ही आय के साधन विकसित होंगे। अब चलते हैं मधेपुरा की इस बड़ी खबर पर। मधेपुरा में मिड डे मील खाने से 70 बच्चे बीमार। मधेपुरा सदर प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय कारू टोला साहूगढ़ में शनिवार को मिड डे मील खाने के बाद 70 से अधिक बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। भोजन करने के कुछ ही देर बाद बच्चों को उल्टी, पेट दर्द और घबराहट की शिकायत होने लगी। देखते ही देखते बड़ी संख्या में बच्चे बीमार पड़ने लग गए, जिससे स्कूल परिसर में अफरा तफरी बढ़ गई। बढ़ते हैं अब राजनीतिक हलचल की ओर। आरजेडी ऑफिस में तेजस्वी का ढोल नगाड़ों से स्वागत। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद तेजस्वी यादव कल पहली बार पार्टी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान तेजस्वी का भव्य स्वागत किया गया। आरजेडी कार्यालय में खासा उत्साह देखने को मिला। पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत समारोह की बड़े स्तर पर तैयारियां की गई। समारोह में पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधायक, सांसद, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीटेट परीक्षा के दौरान हंगामा, देर से पहुंचा पेपर। वैशाली के संत जॉन्स परीक्षा केंद्र पर सीटेट परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा किया। सुबह 9:30 बजे से शुरू होने वाली परीक्षा के लिए सुबह 11 बजे तक प्रश्न पत्र नहीं पहुंचने से परीक्षार्थी आक्रोशित हो गए। परीक्षार्थियों के अनुसार उन्हें सुबह 9:30 बजे से परीक्षा देने के लिए निर्धारित समय के 1.5 घंटे बाद भी प्रश्न पत्र उपलब्ध नहीं कराई गई। इस व्यवस्था के कारण केंद्र पर अफरा तफरी का माहौल बढ़ गया। बढ़ते हैं कुछ और अहम खबर की ओर। सीएम ने स्वास्थ्य अधिकारियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। पटना में कल 1224 नवनियुक्त विशेषज्ञ और सामान्य चिकित्सा पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित ऊर्जा ऑडिटोरियम में लेटर बांटे। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग ने आयोजित किया था। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रतीकात्मक रूप से डॉक्टर अमन प्रकाश, डॉक्टर गुणाल कुमार, डॉक्टर रोशन कुमार, इंदु कुमारी, रविकांत कुमार, डॉक्टर उत्कर्ष शर्मा, आशीष रंजन, आलोक रंजन और अभिषेक कुमार को नियुक्ति पत्र सौंपे। अब चलते हैं सिवान की गंभीर घटना की ओर। छात्रों से छेड़खानी करने पर प्रिंसिपल की पिटाई। सिवान में प्राथमिक विद्यालय हरियामा के प्रिंसिपल वीरेंद्र शाह पर ट्यूशन के दौरान छात्रा से छेड़खानी का
आरोप लगा है। आरोप सामने आते ही आक्रोशित अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने प्रिंसिपल के कपड़े उतरवा दिए, चेहरे पर कालीख लगाया और जूते की माला पहनाकर इलाके में घुमाया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए शिक्षक को थाने ले गई। अब बात एक दर्दनाक सड़क हादसे की। 2 ट्रकों की आमने सामने की टक्कर में दोनों के ड्राइवर की मौत। भागलपुर में शनिवार सुबह 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल है। हादसे के बाद NH 31 पर करीब 10 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। घटना भवानीपुर थाना क्षेत्र की है। हादसे के बाद एक ट्रक ड्राइवर की गाड़ी के स्टीयरिंग में फंस गया। करीब 10 मिनट तक जान की भीख मांगता रहा, लेकिन तड़प तड़प कर उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अगली खबर बेगूसराय से है। ससुराल से लौट रहे युवक का सड़क किनारे मिला शव। बेगूसराय में सड़क किनारे एक युवक का शव मिला है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। घटनास्थल के पास ही बाइक पड़ी हुई थी। मृतक की पहचान कुंभी गांव निवासी उमाशंकर महतो के पुत्र लाल बाबू महतो 26 वर्ष के तौर पर हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मझोल DSP भी मौके पर पहुंचे। घटना के थौड़ाही थाना क्षेत्र के नारायण पीपर और परोड़ा गांव के बीच की है। अगली खबर सहरसा से है। सहरसा में सामूहिक जहरकांड, 4 जिगरी दोस्तों ने खाया कीटनाशक। बिहार के सहरसा जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कलरिया थाना क्षेत्र के बेलवारा पंचायत अंतर्गत फहरेवा मुसहरी वार्ड संख्या 4 में 4 जिगरी दोस्तों ने एक साथ कीटनाशक का सेवन कर लिया। जहर का असर होते ही चारों की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। आनंद फानन में परिजन और ग्रामीण चारों को इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही राजा कुमार उम्र 20 वर्ष और सनी देवल कुमार उम्र 18 वर्ष ने दम तोड़ दिया। वहीं मुरारी कुमार उम्र 18 वर्ष और सनोज कुमार उम्र 18 वर्ष की हालत गंभीर बनी हुई है। दोनों को पड़ोसी जिले के खगड़िया के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उनका इलाज चल रहा है। अगली खबर पूर्णिया से है। अपनी ही पिस्टल से मारे गए सूरज बिहारी नेपाल भागने की फिराक में थे हत्यारे। पूर्णिया पुलिस ने सूरज बिहारी हत्याकांड के सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इंस्टाग्राम रील के विवाद में सूरज की अपनी ही पिस्टल से उनकी हत्या की गई थी। आरोपी नेपाल भागने की कोशिश में थे, तभी पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। शनिवार को पुलिस अधीक्षक स्वीटी सहरावत ने प्रेस वार्ता कर इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि मामले में शामिल 5 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 नामजद आरोपी अब भी फरार हैं। चलिए अब बढ़ते हैं रोजगार समाचार की तरफ। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के पास एयरफोर्स, NIT वारंगल और मंत्रालय ऑफ आयुष में चल रही भर्तियों के फॉर्म भरने का आज आखिरी मौका है। करीब 3000 पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 फरवरी 2026 है। ये 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक के लिए है। जाते जाते मौसम समाचार की बात करते हैं। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के अधिकांश जिलों में रविवार को मौसम साफ रहेगा। तेज धूप की वजह से दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस इजाफा हो सकता है। साथ ही रात और सुबह के वक्त हल्की ठंड महसूस होगी। दीजिए हमें इजाजत, फिर कल मिलते हैं।